everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and advanced daily use smart English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, क्या तुम्हें पता है? इंग्लिश में पूछेंगे डू यू नो. डू यू नो. फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी कर रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, और फिर आपने भाई से पूछा कि क्या तुम्हें पता है मम्मा आज डिनर में क्या बनाने वाली है. तो आपने ये क्वेश्चन किया ना कि क्या तुम्हें पता है. आप इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो. नेक्स्ट सेंटेंस, अब वो काम से भाग नहीं सकता. इंग्लिश में कहेंगे ही कांट शेक द वर्क नाउ. ही कांट शेक द वर्क नाउ. फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, आप जब भी उससे काम कहते हो वो आपको कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाता है. तो एक दिन आपने उसे बहुत डांट लगाई और घर से बाहर नहीं जाने दिया. तो अब उससे कोई भी काम मम्मा कहती है तो आप कहते हैं ना मम्मा उसे कहो जाके, अब वो काम से भाग नहीं सकता क्योंकि अब वो बाहर नहीं जाएगा. तो अगर ये कहना है कि अब वो काम से भाग नहीं सकता, आप इंग्लिश में कहेंगे ही कांट शेक द वर्क नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस, हम नाश्ता कर रहे हैं. इंग्लिश में बोलेंगे वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट. वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. सडनली आपके फ्रेंड का कॉल आता है, पूछता है कि आप क्या कर रहे हो. आपका आंसर होता है कि हम नाश्ता कर रहे हैं. तो अगर ये कहना है कि हम नाश्ता कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बोलोगे वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, वह नहा रहा है. इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ टेकिंग अ बाथ. ही इज़ टेकिंग अ बाथ. फॉर एग्जाम्पल, भाई वॉशरूम में है और उसका कोई दोस्त आ जाता है, तो वो पूछता है कि भाई कहाँ है. तब आप कहते हो ना कि अभी वो नहा रहा है, थोड़ी देर बाद आएगा. तो अगर ये कहना है कि वो नहा रहा है, आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ टेकिंग अ बाथ. नेक्स्ट सेंटेंस, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या. इंग्लिश में कहेंगे आर यू अनॉयड विद मी. आर यू अनॉयड विद मी. फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, आपसे थोड़ा कम बात कर रहा है, थोड़ा आपको ऐसा फील होता है कि वो गुस्सा है. तब आप उससे पूछ लेते हो ना कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्या. तो इंग्लिश में जनरली आप पूछते हो कि आर यू एंग्री विद मी. बट अगर कोई आपसे नाराज़ होता है तो आप वर्ड यूज़ करिए अनॉयड. इंग्लिश में कहिए आर यू अनॉयड विद मी. नेक्स्ट सेंटेंस, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ. कहेंगे टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू. टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई अपना वर्क कर रहे हो और आपसे अकेले नहीं हो रहा है, तो आप सबको बुला लेते हो अपने घर में, अपने भाई बहनों को, कि आओ थोड़ी थोड़ी मेरी मदद कर दो. तो जब वो आते हैं आपके पास तो कहते हैं ना बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ. अगर ये कहना है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू. नेक्स्ट सेंटेंस, यह कमीज़ मैली है. कमीज़ मतलब शर्ट. ये शर्ट मैली है, गंदी है. अगर ये बोलना है कि ये शर्ट गंदी है, आप इंग्लिश में कहिए दिस शर्ट इज़ डर्टी. दिस शर्ट इज़ डर्टी. नेक्स्ट सेंटेंस, यह कमीज फटी हुई है. इंग्लिश में कहेंगे दिस शर्ट इज़ टॉर्न. दिस शर्ट इज़ टॉर्न. फॉर एग्जाम्पल, भाई ने आपसे कहा दीदी मेरी शर्ट निकाल दो ज़रा, मुझे कहीं बाहर जाना है. आप निकालने गए, आपने देखा कि वो थोड़ी सी फटी हुई है, तो आप उसको बताते हो ना कि तुम्हारी ये जो शर्ट है ये तो फटी हुई है. तो आप इंग्लिश में कहिए दिस शर्ट इज़ टॉर्न. नेक्स्ट सेंटेंस, भाई अभी आया है. सेंटेंस है जिसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर हैज़ जस्ट अराइव्ड. ब्रदर हैज़ जस्ट अराइव्ड. फॉर एग्जाम्पल, पापा ने कॉल किया, घर पे नहीं है पापा, लेकिन कॉल करते हैं, पूछते हैं भाई कहाँ है. तो आप मोस्टली कंप्लेन ही कर देते हो कि भाई घर पे नहीं है, लेकिन मान लो भाई तुरंत आया और आपके सामने खड़ा है. अब आप झूठ भी नहीं बोल सकते हो, तो कहते हो ना कि हाँ भाई अभी आ गया है. तो अगर ये कहना है कि भाई अभी आया है, तो इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर हैज़ जस्ट अराइव्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है. इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ सेंट यू अ गिफ्ट. ही हैज़ सेंट यू अ गिफ्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे है, आपके फ्रेंड्स आपके लिए गिफ्ट भेजते हैं.
फिर आप बताते हो ना कि ये उसने भेजा है, ये उसने भेजा है। फिर आपकी सिस्टर आती है और कहती है कि तुम्हारा एक गिफ्ट और भी आया है, कोई तुम्हारा दोस्त है उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है। तो अगर ये कहना है कि उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, इंग्लिश में कहना चाहिए ही सेंट यू अ गिफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, यह किसका मोबाइल नंबर है? इंग्लिश में कहेंगे हुज मोबाइल नंबर इज़ दिस। हुज मोबाइल नंबर इज़ दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि एक कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है कंटिन्यूस। आप कहते हो ना कि देखो ज़रा भाई ये किसका नंबर है, क्या तुम्हें पता है कि ये किसका मोबाइल नंबर है? तो अगर ऐसे पूछना है कि ये किसका मोबाइल नंबर है, इंग्लिश में कहेंगे हुज मोबाइल नंबर इज़ दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कब मिलोगे? इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू मीट। व्हेन विल यू मीट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड से काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं, तो वो एक दिन आपसे पूछता है कि यार हम लोग इतने दिन से प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कभी फाइनल नहीं होता, तो मुझे एकदम फिक्स बताओ कि तुम कब मिलोगे। तो अगर ये कहना है तुम कब मिलोगे, इंग्लिश में पूछेंगे व्हेन विल यू मीट। नेक्स्ट सेंटेंस, वो तुम्हारे जैसी दिखती है। इंग्लिश में कहेंगे सी लुक्स लाइक यू। सी लुक्स लाइक यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है और उसकी शादी हो चुकी, मैरिड है वो। तो जब आप उसके बेबी से मिलते हो, उसके बच्चे से, तो देखते हो कि वो बिल्कुल आपके फ्रेंड के जैसा है। तो आप अपने फ्रेंड से कह देते हो ना कि वो तुम्हारे जैसी दिखती है। शायद उसकी बेबी गर्ल हो, तो आप कहते हो ना कि वो तुम्हारे जैसी दिखती है बिल्कुल। या फिर अगर बेबी बॉय है तो कह देते हो कि वो तुम्हारे जैसा दिखता है। तो दोनों केसेस में आप क्या बोलोगे? सी लुक्स लाइक यू या फिर ही लुक्स लाइक यू। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी से कुछ मत मांगना। इंग्लिश में कहेंगे डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, वो कहता है दी तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो सिर्फ मुझसे मांगना और किसी से तुम कुछ मत मांगना, तुम्हें जो ज़रूरत हो तो मुझसे बोलो, मैं लाऊंगा। तो अगर ये कहना है कि तुम किसी से कुछ मत मांगना, आप इंग्लिश में कहिए डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। नेक्स्ट सेंटेंस, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। इंग्लिश में कहेंगे वी हैव प्लेड क्रिकेट। वी हैव प्लेड क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल, शाम का टाइम है, सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं और पूछते हैं कि क्या खेला जाए। तब कुछ उनमें से कहते हैं कि यार हम तो क्रिकेट खेल चुके हैं, कोई और गेम खेलो। तो अगर ये कहना है कि हम क्रिकेट खेल चुके हैं, उन्हें कहना चाहिए वी हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपने अरमान पूरे कर चुका है। इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर्स। ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जिसने जब उसकी अर्निंग स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था, मतलब जो जो उसके ड्रीम थे उसने सारे पूरे कर लिए। तब आप बताते हो अब कभी अपने घर में उसके बारे में, तो कहते हो ना कि वो जो पर्सन है ना, उसने अपने सारे अरमान पूरे किए हैं, वह अपने सारे अरमान पूरे कर चुका है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसने नहीं पूरा किया, तो इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अब आपके पिताजी कैसे हैं? इंग्लिश में पूछेंगे हाउ इज़ योर फादर नाउ। हाउ इज़ योर फादर नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है या कलीग है जिसने कई दिनों से छुट्टी ली थी क्योंकि उसके जो फादर हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ थे। जब वो वापस रीजॉइन करते हैं तो आप उनसे पूछ लेते हो ना कि और बताइए आपके पिताजी कैसे हैं, या फिर अब आपके पिताजी कैसे हैं, तो उनसे पूछिए हाउ इज़ योर फादर नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है? इंग्लिश में कहेंगे विच शर्ट इज़ द बेस्ट। विच शर्ट इज़ द बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप शर्ट्स खरीदने गए और शॉप पे जाके आपने कई सारी शर्ट चूज़ करी। फिर जो भी इंसान आपके साथ जाता है आप उससे कहते हो कि इनमें से चूज़ करके बताओ कौन सी सबसे अच्छी है। तो उसे इंग्लिश में कहिए विच शर्ट इज़ द बेस्ट। विच शर्ट इज़ द बेस्ट मतलब सबसे अच्छी कौन सी है, विच शर्ट इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इंग्लिश में कहेंगे वाई डिडंट यू वेक मी अप। वाई डिडंट यू वेक मी अप। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से किसी मेंबर को बाहर जाना था अर्ली मॉर्निंग, तो आप उठ गए और उसकी जाने की सारी तैयारी करने लगे, मतलब उसकी पैकिंग वगैरह जो भी खाने पीने का सामान पैक करना है। जब थोड़ी देर बाद मम्मा उठती है तो मम्मा कहती है ना कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं भाई, अकेले ही सारा काम कर लिया, मुझे जगा देती, मैं तुम्हारी मदद कर देती। तो अगर ऐसा कहना है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, इंग्लिश में कहना चाहिए वाई डिडंट यू वेक मी अप। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।